184 दिखा रहा है हमें कि हम इस पे हैं, और 199 यानी 199 किलोमीटर लेफ्ट। गाइस पहले तो ये चीटिंग है, पापा ने चीटिंग करी है, उनकी स्पीड थी 100। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ की स्पीड क्या है। अगर आप ट्रक चलाते हैं तो आपकी स्पीड है 60, और अगर आप गाड़ी जो 4 व्हीलर वाली छोटी सी गाड़ी होती है वो चलाते हैं तो उसकी स्पीड है 70। अरे भाई साहब अभी 90 में चला रहे हैं। मैं छोटी गाड़ी चला रहा हूँ ना मैं ट्रक चला रहा हूँ, मैं तो ऑल्ट्रो चला रहा हूँ। गाड़ी छोटी बड़ी कैसी मोटी पतली जैसी भी गाड़ी हो, गाड़ी होती है। अरे उस तब तक स्पीडोमीटर वो आया नहीं था, बोर्ड साइन बोर्ड नहीं था उसकी तो अभी तो आ चुका है, अब तो 90 पे है। अब मैंने चलो अभी तो कुछ है नहीं 90 भी क्यों है, ये सबके लिए प्रूफ है। 70 की स्पीड है गाइस, 70 पे चलाए, और जब कोई वो आए कैमरा वगैरह है तब तो 50 कर लो, 60 कर लो, कम पे चलाओ, नहीं तो चलान कट जाएगा। तो बेटर यही है कि स्पीड में चलाओ। तो हम लोग मुजफ्फरनगर में खतौली पहुंच गए हम लोग, और यहाँ पे चीतल ग्रैंड जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और फिलहाल खाली है। एक्चुअली ये चीतल जो रिजॉर्ट जो रेस्टोरेंट है ना, ये पिछले कम से कम नहीं तो 20-25 सालों से यहाँ तो है, इस पर्टिकुलर रोड पर है। पहले बहुत अच्छा ब्रांड था, बहुत बड़ा ब्रांड था, इसके पनीर पकौड़े या इसका खाना बहुत टेस्टी था। अब धीरे धीरे डिटोरेट हो रहा है, मतलब अब वो मज़ा नहीं रहा है इसके अंदर। और ये भी और भी रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स या ढाबा जो है इस पूरे रूट पे खुल गए, लेकिन जो पहले भीड़ होती थी, लोग स्पेशली ड्राइव करके चीतल आते थे खाने। हम भी कितनी बार आए, सिर्फ ड्राइव करके चीतल तक ही आए हैं खाली। बट अब वो बात चीतल की नहीं रही है, वो ब्रांड अब ये नहीं रहा है। बस ये आपको बताना था। हम खतौली पहुंच गए और अब थोड़ी देर में मुजफ्फरनगर आएगा। रास्ते में कहीं भी हम अच्छी सी प्लेस देख के विल स्टॉप फॉर द ब्रेकफास्ट। जहाँ रुकेंगे आपको बता देंगे। वैसे 8 बजने वाले हैं और अभी आप देख रहे हैं 2 भाइयों का मिलन। अब देखते हैं कि पहले आगे कौन निकलेगा। ओह ये भाई साहब, छोटे वाले भाई साहब जल्दी आगे जा रहे हैं, वेरी गुड। अब अगर इसने इसको वो करने की कोशिश करी ना तो इसकी पित्ती हो जाएगी। गुड बॉय, यू आर अ समझदार ब्रदर। हम लोग अब यहाँ पे वो कर सकते हैं। वेरी चालाक ब्रो। थैंक यू ब्रो, अपने भैया के साथ गप्पे नहीं मारी आपने। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल इतना खुला रास्ता है कि यहाँ पे फॉग भी होने लग गई है बहुत ज्यादा, तो कुछ दिख नहीं रहा है। वैसे हमारे इतने ज्यादा डिस्टेंस पे कोई गाड़ी है भी नहीं, लेकिन जब बहुत ज्यादा बीच में फॉग बढ़ गया था तो पापा ने पार्किंग लाइट जला ली थी, स्पीड अपनी मेंटेन कर ली थी। यहाँ से मुजफ्फरनगर 25 किलोमीटर है, हरिद्वार 110 किलोमीटर है। अगर आपने मेरी हरिद्वार वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि पिछली बार 1 साल पहले जब हम लोग हरिद्वार सिर्फ ड्राइव करने गए थे, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे फूड स्ट्रीट भी आने वाला है जो कि 5 मिनट दूर है यहाँ से। और हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम लोग जब 1 साल पहले गए थे हरिद्वार तो हम लोगों ने टू एंड फ्रो एक ही दिन का रखा था ट्रिप, मतलब जाके वापस आना, छू के वापस आना। एंड हम लोग अपने घर से वहाँ हरिद्वार तक पहुँच गए थे मात्र 3 घंटे में, 3 से 4 घंटे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हरिद्वार की बनी हुई है, तो आप वो जरूर देख सकते हैं। अब हम आपसे आगे मिलते हैं। हम लोग आ गए हैं बीकानेर वाला पे। यहाँ पे आपको सिचौती ट्रेल विच इज दी चाइनीज किचन भी मिल जाता है, साथ में यहाँ पे सबवे भी देखा था अभी। तो फिलहाल हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं, चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होते हैं और उसके बाद अंदर जाके कुछ तो खाते हैं, कुछ तो खाते हैं। एक चीज और, पीछे ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब गाड़ी ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन भी है। तो रास्ते में जैसे अगर आप दिल्ली से हरिद्वार तक आ रहे हैं, दिल्ली से मसूरी भी जा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमने 260 के करीब बताया था। तो पीछे अगर आप देखेंगे तो ईवी स्टेशन है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कार भी अगर आप ला रहे हो ना तो वो भी आप आराम से यहाँ ला सकते हैं। नाइस, तो चलिए फिर चलते हैं और कुछ खाते हैं। तो ये है पूरा बीकानेर वाला, प्लस यहाँ पे आपको KFC वगैरह, KFC, कोस्टा कॉफ़ी एज इन यहाँ पे आपको वो फूड स्ट्रीट मिल जाता है। प्लस यहाँ पे ब्रांड फैक्ट्री है, कौन सा बॉक्स है, नूडल बॉक्स है, चॉकलेट आउटलेट है, पार्लर कैंडी शॉप है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा वॉशरूम जा रहे हैं, मतलब वॉशरूम तो पूरा जा रहे हैं लेकिन वॉशरूम जा रहे हैं हम।
प्लस यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं आपको बच्चों के लिए। और ये फूड स्ट्रीट है। यहाँ पे आपको KFC, कोस्टा कॉफ़ी, पिज़्ज़ा हट, सबवे मिल जाता है। हाँ, और बच्चों के लिए गेम्स भी, बड़े भी खेल सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है, तो कोई भी खेल सकता है। हम बीकानेर वाला पे बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और हमने ऑर्डर किया है बेलनी पूरी, इडली सांभर। पानी आ गया है हमारा। थैंक यू वेरी। और ऑर्डर किया हमने पाव भाजी और गोभी का पराठा, मॉमीज फेवरेट। दो चाय यस। तो हमने ये सारी चीज़ें ऑर्डर करी हैं और बस अब हम खाने का वेट कर रहे हैं। हमारे पास नंबर भी आ चुका है 62। तो वी आर वेटिंग फॉर द फूड। यहाँ पे सब खाली पड़ा हुआ है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। पीछे बैकग्राउंड में इन्होंने म्यूज़िक चला रखा है, लाइक भजन चला रखा है, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी। तो ब्रेकफास्ट में पूरी भाजी, बेड में पूरी एंड भाजी और पाव भाजी, लेकिन वो आलू की भाजी और ये बाकियों की भाजी आ चुकी है। और बाकी दो चीज़ें यानी कि गोभी का परांठा और इडली सांभर का इंतज़ार है। तो आपसे फिर हम खाने के बाद मिलेंगे गाड़ी के अंदर। ओके जी, तो बीकानेर वाला पे खाना खा लिया है और हम लोग गाड़ी लेके अब अपनी वापस डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखाई देती हूँ 174 किलोमीटर बचा है और पहले ETA दिखा रहा था 12:08 का, अब दिखा रहा है ETA 12:47 का विद 174 किलोमीटर। 4 घंटे और 12 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। फूड अगर मैं ओवरऑल बीकानेर वाला की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा था, लाइक खाली था, बट द फूड वॉज वेरी गुड। गरम चाय भी बहुत ही बढ़िया थी। आपका एक्सपीरियंस कैसा था पापा? बहुत बढ़िया, बेलनी पूरी बहुत अच्छी थी और चाय भी बहुत यम्मी थी, बहुत टेस्टी चाय थी, जैसे हमें चाहिए थे बिल्कुल वैसी ही चाय थी। तो ओवरऑल फूड वाज गुड। मतलब जितने बीकानेर आउटलेट्स हमने जितने भी खाया होगा कभी भी, पर ये बेस्ट था। ओके, एंड फॉर यू मम्मा फूड कैसा था? वेरी गुड। वो कभी अपनी शक्ल वीडियो पे नहीं दिखाती है। तो यस, अब हम लोगों की वापस जर्नी शुरू हो चुकी है। फिलहाल हम वही NH 334 पे ही हैं और कुछ ऐसा सा माहौल है इस टाइम पे। टाइम अभी हो रहा है 8:35 विच इज़ 35 मिनट्स, विच इज़ 8:35 AM। तो हमें 2 घंटे हो गए। हाँ, हमें 2 घंटे हो गए निकले हुए। जब हम लोग निकले थे तब अराउंड 274 का डिस्टेंस था, अब 173 का बचा। दैट मीन्स हमने 100 किलोमीटर समथिंग कर लिया है क्रॉस। यहाँ से आगे मुजफ्फरनगर आएगा और यहाँ पे आपको ढाबा है, जैन चिकनजी वाला है, काउंटर भी है। और जहाँ हम रुके थे वहाँ पे आपको सबवे, कोस्टा कॉफ़ी, पिज़्ज़ा हट, KFC, बीकानेर वाला, ब्रांड फैक्ट्री, बहुत सारे आउटलेट्स मैंने आपको शो भी करे हैं। अगर आप बीकानेर वाला पे नहीं रुकना चाहते, और ये पापा ने ब्रांड फैक्ट्री से अपने लिए कैप ली है ताकि ठंड से बचे रहें। चाहे चोपू लगे लेकिन ठंड से बचना जरूरी है। जब पापा ये पहनेंगे तो हम पक्का आपको वीडियो में ये चीज़ दिखाएंगे। और मैं ये कहना चाह रही थी, इन केस अगर आप बीकानेर वाला या कहीं पे नहीं रुकना चाहते हैं तो अभी भी आपको साइड्स में, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड में आपको बहुत सारे ढाबास मिल जाते हैं। इन केस अगर आपको ढाबा का खाना खाना हो, हीरा स्वीट्स भी यहाँ पे लेफ्ट में ही है। तो आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक ही चीज़ मिलेगी, बट यहाँ पे जैसे बर्गर किंग भी है, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी रुक सकते हैं एंड यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट या कोई भी मील जो आप करना चाहते हो। किसी भी उसमें रुकोगे तो उसमें कम से कम 4-5 आउटलेट हैं। जैसे देवराना है, इसमें भी 4-5 आउटलेट होंगे। जहाँ हम रुके वहाँ भी 4-5 आउटलेट थे। तो आपको हर तरह का, मतलब हर एक के टेस्ट के हिसाब से, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो हर एक के टेस्ट के हिसाब से आपको हर चीज़ वहाँ मिल जाएगी। एग्जैक्टली। तो हमें आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी आगे कुछ टोन वगैरह आते हैं, कुछ भी आता है, तब आपसे हम लोग आगे मिलते हैं। बाय द वे, देवराना जो है वो नीचे से यू टर्न लेके राइट हैंड साइड पे है, यानी जब हम यहाँ से वापस आएंगे तो आपको वो वहाँ से विजिबल पड़ेगा। और हो सकेगा तो हम लोग वहीं पर ही रुक जाएंगे लंच या कोई भी मील करने के लिए, जो भी उस टाइम पे अप्रोप्रिएट होगा।
देख रहे हैं बोर्ड राइट साइड में, तो हरिद्वार के लिए रास्ता है। पहले जब हम गूगल मैप यूज़ नहीं करा करते थे तो हम हरिद्वार होते हुए ही जाते थे। और ये रोड जो है मुजफ्फरनगर बाईपास वाली रोड है, जो जिस रोड पे अभी तक हम ड्राइव कर रहे थे। अब क्योंकि शायद रोड्स बेटर हो गए तो ये हमें सहारनपुर वाली साइड से रूट कर रहा है जाने के लिए, तो हम वहीं से ही जा रहे हैं। यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, यहाँ स्ट्रेट जाना है। राइट जाएंगे तो वही हरिद्वार वाला रोड आ जाएगा और हमें यहाँ से स्ट्रेट जाना है। लेफ्ट जाएंगे तो मुजफ्फरनगर सिटी आ जाएगा मेन, स्ट्रेट सहारनपुर वाला रोड है। राइट जाएंगे तो हरिद्वार वाला रोड है। तो ये वाला जो रास्ता है ये बेसिकली आपको अंबाला देहरादून लेकर जाता है प्लस सहारनपुर। और अगर जो हमने रास्ता भी छोड़ा जिससे हम थोड़ा सा बैक हो रहे थे, तो वो रास्ता आपको हरिद्वार ऋषिकेश वाली तरफ लेकर जाता है। तो ये वहाँ से भी जा सकते हैं देहरादून मसूरी, लेकिन ये हो सकता है बेटर रास्ता है या छोटा रास्ता है, इसलिए इसने हमें यहाँ से रूट किया है। या फिर देहरादून के लिए इनका यही रास्ता होगा। नहीं, देहरादून उधर से भी जा सकते हैं, बट गूगल के थ्रू ये रास्ता होगा, छोटा कह सकते हैं, क्योंकि पहले हम पुराने रास्ते से जाया करते थे जब ज़्यादा गूगल नहीं यूज़ किया करते थे तब। जब गूगल इतना वो था भी नहीं एडवांस, हम तब गूगल मैप्स इतना यूज़ भी नहीं करते थे। बट यस, तो अब हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। फॉग का वही सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा फॉगी है, ज़्यादा दूर के डिस्टेंस का नहीं दिख रहा है, लेकिन आसपास की कोई चीज़ है तो वो दिख रही है। फिर भी कहीं कहीं पे बीच बीच में पार्किंग लाइट ऑन करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो पापा वो भी मेंटेन कर रहे हैं, प्लस हमारी स्पीड भी गाड़ी की मेंटेन्ड है। फिलहाल हम लोग सहारनपुर रोड पे हैं और बस इतना ही था। फिलहाल आगे कोई जानकारी सूचना आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मैं कोई शुद्ध हिंदी वर्ड ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं, तो हम आपको बताएंगे। कोई सूचना मिलती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ से हमें लेना है राइट, यहाँ से हम राइट लेके आ जाएंगे सहारनपुर रोड पे, और ये 22 किलोमीटर तक हमें इसी रास्ते पे रुकना है, चलना है। हाँ, मतलब चलना है। रुक के हम 22 किलोमीटर यहाँ रुक के क्या करेंगे इतनी देर के लिए, तो हम यहाँ पे चलेंगे। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ पे फॉग की क्या सिचुएशन है। अगला टोल जो कि कहाँ का है ये तो आइडिया नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। पहली बार भी जा रहे हैं वैसे भी। हाँ, वैसे ये हम लोग है स्टेट हाईवे 59 पे, और दिस इज कोलकी टोल प्लाजा। ऊपर लिखा हुआ है कोलकी टोल प्लाजा। तो अब बस इतना ज़्यादा फॉगी हो रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, बस वैसा सही है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है, बट फिर भी चल रहा है टांग। इसका पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। चलिए, आपको जो भी टोल का वो होगा वो तो आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। पहले जो एक्सप्रेस वे पे था उस पे 85 लगा था टोल, जो सबसे पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। उसके बाद फिर मेरठ क्रॉस करके खतौली का कैश का, ये खाली पूरा ही कैश है क्यों ऐसा अभी तक? चलो, ये स्टेट हाईवे है। ओके, तो ये स्टेट हाईवे है, ठीक है। ये स्टेट हाईवे है जिसके वजह से यहाँ पे आपको कैश पे करना होता है, एंड दिस इज नॉट, यहाँ पे फास्ट टैग्स नहीं है पूरे टोल प्लाजा पे। सो यहाँ पे हमारा जो कैश लगा है दैट इज 175 रुपीज फॉर सिंगल जर्नी। 165, सॉरी, माय बैड। और उसने टेप वाला 10 रुपए का नोट दिया है। उसने देखो टेप लगा हुआ 10 रुपए का नोट दिया है। अब जैसे लोग इनको चेपते हैं, हमें चेप गए, कोई बात नहीं। तो यही बताना था कि स्पीड कैसे चलेगी, कैसे मेंटेन होगी, कैसे आप गाड़ी भगाएंगे जब यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो जीरो विजिबिलिटी नहीं, लेकिन हम 10% विजिबिलिटी पे चल रहे हैं आज। क्या कहते हैं पापा? लिमिट इज 100, इतना तो चलेगा नहीं। अभी तो मेरी गाड़ी 60 पे चल रही है, बट मैं पूछ रही थी आपको क्या लगता है ये गाड़ी आज हमारा जो जर्नी हो रही है वो 0% विजिबिलिटी में नहीं तो 10% विजिबिलिटी में तो हो ही रही है, राइट? बिल्कुल हो रही है। तो हमें थोड़ा सा बस केयरफुल रहना है, ध्यान से ड्राइव करना है, बस यही है और कुछ नहीं है।
ध्यान से ड्राइव करेंगे तो सब सेफ रहेंगे, हम भी और बाकी लोग भी। बस थोड़ा सी आंखें खुली रखें, थोड़ा सा डिपर्स का लाइट्स का ध्यान रखें और थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप बस प्रॉपर चलाएं गाड़ी, नथिंग एल्स। ठीक है जी, फिर हम आपसे आगे मिलते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ कि यहाँ से हमारे होटल जो हमने मसूरी में बुक किया है वहाँ तक का 135 किलोमीटर का जर्नी बचा है एंड 1244 ETA है। आई अग्री, थोड़ा सा ETA बढ़ गया, एक तो बिकॉज वी स्टॉप्ड इन बिटवीन फॉर ब्रेकफास्ट, दूसरी चीज़ ऐसे विजिबिलिटी में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 80, 90 या 100 हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से जाएंगे, हमें हाँ सेफली पहुंचना इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हमने किसी को टाइम नहीं दे रखा है। बट यहाँ पे वैसे लिमिट 100 की है फॉर ऑल दी कार्स, ट्रक्स के लिए 80 की है। बट बेस्ट यही रहेगा कि लिमिट छोड़ो, आप जितने पे इजीली कंफर्टेबल होके सेफली चला पा रहे हो उतने पे चलाओ। फिलहाल शायद सहारनपुर आने वाला है या हम सहारनपुर में ही हैं, ये हम कुछ कह नहीं सकते। हम रोड सहारनपुर पे है लेकिन शायद सहारनपुर अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो चलिए आपसे फिर हम आगे मिलते हैं। तो ये उस स्टेट हाईवे 59 का दूसरा टोल है और यहाँ पे हम लोग पर्ची ही दिखाने वाले जो हमने कटवाई थी। अब यहाँ पे हम पर्ची दे देंगे, मतलब दिखाने के लिए कि हाँ हमने पर्ची कटवा लिया। एंड दिस इज रोहाना खुर्द टोल प्लाजा। खुर्द है ना, आगे भी और भी है क्या टोल? बस यही टोल है। ओके नाइस। और आप बाकी ये देख ही रहे हैं हाल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मतलब इतना ज्यादा फॉगी हो रखा है। 10 से वो 5% पे आ चुका है। मतलब किधर से जाना है भाई हमें? सीधा जाना है, चंडीगढ़ जा रहे हो इस तरफ से? हाँ सीधा जाना है ना, या कहाँ जाना है? सीधा है, सीधा, ये सीधा दिखा रहा है जाने के लिए। वो देख, नहीं सीधा है अभी तो। यू टर्न लेना है यहाँ से, 4 किलोमीटर बाद राइट है। नहीं बेटा, ये यू टर्न लेके इधर से ये वाली रोड से आना है। 4 किलोमीटर बाद है। रॉन्ग साइड ले गया ना वो, ये इसके ऊपर से जाना है। अभी हम गूगल ही फॉलो करेंगे। मैं ये कह रही थी कि विजिबिलिटी यहाँ पे जो 10% थी वो 5% की हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। रीज़न भी क्योंकि पूरा खुला एरिया है, यहाँ साइड में सिर्फ खेत ही खेत हैं और कुछ भी नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया है। तो बस यही था। अभी 3.6 किलोमीटर के बाद हमें राइट लेना है। किस साइड लेना है फिर जब हम राइट लेंगे आपको तभी बताएंगे और तभी आपसे मिलेंगे। तो यहाँ से 230 मीटर्स बाद हमें लेना है राइट, जो कि नेशनल हाईवे 307 या नेशनल हाईवे 344 पे हमें कनेक्ट करेगा। इसी वाले रास्ते से लेना है विच इज 100 मीटर्स। तो यहाँ से अभी हम राइट लेते हैं। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे विच इज दिस वे तो आपका सहारनपुर आ जाएगा और आगे जाके अम्बाला कनेक्ट। हाँ आई थिंक वो वही रास्ता है जो हम लोगों ने नया रास्ता लिया था चंडीगढ़ से वापस आते टाइम। नहीं वो नहीं, क्योंकि उसमें बीच में भी उसने अम्बाला हमारा हटा दिया था। हाँ, वो रोड सीधे आए थे तो हम इधर ही आए थे। हाँ, वो भी है क्योंकि वहाँ से भी देहरादून का रास्ता कट रहा था। और यहाँ से सीधा हरिद्वार है विच 67, ऋषिकेश 93 और यहाँ से राइट लोगे तो मुजफ्फरनगर आ जाएगा। मतलब वापसी जाने का चक्कर हो जाएगा ना मुजफ्फरनगर से। हाँ वापसी का रास्ता हो जाएगा वो, यानी कि एक तरीके से आप समझ जाओ। हाँ तो ये बहुत ही छोटी सी लेन है, लाइक एक तरीके से सिंगल रोड है जहाँ पे एक तरफ सिर्फ आने वालों का एक तरफ जाने वालों का है। बाकी देखते हैं। अब आपसे हम लोग आगे मिलते हैं। आगे हम लोग कनेक्ट होते हैं नेशनल हाईवे पे। वैसे भी हम नेशनल हाईवे पे ही हैं विच इज 307। तो हमें यहाँ से मतलब डाइवर्जन है यहाँ पे क्योंकि, तो हमें यहाँ लेफ्ट में लेना है जो कि सीधा देहरादून की तरफ जाएगा। यहाँ से हमारा होटल मसूरी में विच इज LP होटल मसूरी हिल्स, वो यहाँ से 90 किलोमीटर ही बचा हुआ है एंड इट्स शोइंग अराउंड 12:33 PM का ETA। सो वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच बाय 11:45, मैक्स टू मैक्स 1 o'clock। मैं आराम से बोल रही हूँ। और अगर मैं अपनी गाड़ी में MT2 बताऊँ इट इज़ 411 किलोमीटर्स, मतलब कि गाड़ी हमारी एवरेज अच्छा दे रही है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं या पहुँचने वाले होंगे तो आई आस्क पापा कि वो एक बार गाड़ी की एवरेज बता देंगे हमें कि
पापा ने इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो बताया कि 506 समथिंग हमारा बचा था, MT2 था जब हमने पेट्रोल डलवाया था कल, फुल टैंक जब करवाया था, और अब उसमें सिर्फ 411 है, जबकि हम मोर देन 90 किलोमीटर्स बचे हैं। दैट मीन्स हम जब घर से निकले थे तब 275 समथिंग था, एंड अब 160 किलोमीटर करीब आ चुके हैं, और 160 में अब MT2 है 411 किलोमीटर्स का। सो दैट इज़ गुड। तो हम एवरेज आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो बताएंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। और फास्टैग के लिए जितना भी हमारा टोल कटा है फास्टैग से प्लस कैश हमने आपको बता दिया, विच वॉज 165 जो कि स्टेट हाईवे पे था। तो उन सब का भी स्क्रीनशॉट बाय द एंड ऑफ द वीडियो होगा, तो उसके लिए भी आप एंड तक रुकिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दिस इज़ द अनदर टोल NHAI पे, और यहाँ पे फास्टैग से आई गेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो नो कैश लिखा हुआ है। हाँ, तो नेशनल हाईवे पे तो आपके फास्टैग ही चलते हैं, तो इसके लिए तो आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी। वैसे सिंगल फी इज 35 रुपीज़। स्टिल आप वीडियो एंड तक देखिएगा और फास्टैग से चार्जेस देखिएगा कि कितना लगता है। तो हमने अपना वो कटवा लिया है टोल, हमने कटवा लिया अपना टोल, और उसके बाद हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम एक्चुअली देहरादून एक्सप्रेस वे पे हैं, जो कि दिल्ली से बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जिस स्टेट हाईवे से हम लोग आ रहे थे उस स्टेट हाईवे ने हमें इस देहरादून एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि आधा कंस्ट्रक्शन हो चुका है और ये आधा चालू भी हो चुका है। तो इसके वजह से हमें ये वाला रूट फॉलो किया। अदरवाइज अगर ये नहीं बना होता तो वही हम पुराना हरिद्वार वाला रूट फॉलो करते, रुड़की से लेफ्ट लेते और फिर देहरादून की तरफ आते। बट क्योंकि ये काफ़ी पोर्शन से कंस्ट्रक्ट हो चुका है तो बहुत ही अच्छी रोड्स हैं, आप देख ही रहे हैं जैसे कि। और हमने अभी यहाँ पे टोल भी दिया था एक, तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। ये अब तो धूप भी निकल आई है वैसे, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेदर फोरकास्टर देगी। हाँ, मेरे को नौकरी दिला दो वेदर फोरकास्टिंग में। हाँ, तो मैं बस इतना कहना चाह रही थी, अब धूप निकल आई है, 5% विजिबिलिटी जो थी वो अब 100% विजिबिलिटी पे नहीं आई है, 90% विजिबिलिटी पे आ चुका है। अभी टाइम वैसे 10:13 हो रहा है, विच इज 10:13 AM, और वही मैं कह रही हूँ मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। 12:42 का ETA हमारा हो चुका है, 74 किलोमीटर्स बचे हैं। तो यही था, अभी हम लोग वही नेशनल हाईवे 307 पे ही है। ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है, बाकी बस इतना ही था। आगे फिर हम आपसे मिलते हैं। तो अभी बीच में डाइवर्जन आ गया था क्योंकि अभी ये शायद देहरादून एक्सप्रेस वे पूरा बना नहीं है और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है। साथ में अगर आप इस लेन पे जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे ढाबे वाले मिलेंगे जो कि अब तो निकल गए, जहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पकौड़े मिलेंगे। लाइक हर शॉप पे आपको पकौड़े मिल जाएंगे, कम से कम बैक टू बैक तो है, प्लस आपको मूंगफली भी मिल जाती है अलग अलग टाइप्स की। तो अभी हम लोग देहरादून रोड पे ही हैं वैसे तो, और देहरादून रोड पे आई गेस बिहारीगढ़ है, तो हम वहीं पर ही हैं। बुलंदशहर के मशहूर पकौड़े हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ बहुत सारे पकौड़े वाले हैं। तो हम लोग वापस एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं। हाँ, वो डाइवर्जन आ गया था बीच में क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वापस हम एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। थोड़ी सी रोड्स बेटर हो गई हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज रोड्स आर कि आपको यहाँ पे ना हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। आपको रिजॉर्ट्स, तो आपको यहाँ पे मतलब होटल्स वगैरह मिल जाते हैं, ढाबे वगैरह मिल जाते हैं। इस रिजॉर्ट का नाम पढ़िए क्या है? आराम से ड्राइव करो। A few moments later. चलो उठ जा। Sorry, no offense. सोच समझ के रखा है भाई साहब, कहाँ खाना खा रहे हैं?
2,000 years later. Oh my God. पापा के तो उसके हाथ ये तो वाव मोमेंट हो गया। वाव, क्या है यार, कोई पूछेगा कहाँ खाना खाया है, पेंचर रिजॉर्ट में खाया। कहाँ रुके? पेंचर रिजॉर्ट में रुके। अच्छा ठीक है, काट रही है शॉट। मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ऐसे रिजॉर्ट चल जाते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स, ढाबे वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पे आप आराम से रुक के कुछ भी खाना पीना चाहे तो आप खा सकते हैं। तो हाँ, अब आपसे आगे मिलते हैं। अब हम पुराने वाले जो NH307 उस पर आगे जो हाईवे था, जो देहरादून एक्सप्रेस वे था, वो अलग है। साइड में देखिए, आप वहाँ दिख रहा होगा राइट साइड में। तो अभी वो अभी पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, पुराना रोड है जो सहारनपुर से। ये गाना बंद होने का क्या लेगा? जो कि सहारनपुर से डायरेक्टली आपका यहाँ कनेक्ट करता है। 307 NH जो है आपका, ये वो है। तो बस थोड़ा सा सीनिक रास्ता है, लेकिन ऑब्वियसली आप देख रहे हैं सिंगल रोड ही है ये। सीनिक इसलिए कि चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, अदरवाइज तो नॉर्मल है। बट थोड़ा ऑब्वियसली आपकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि आपकी सिंगल रोड है। यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक भी इस समय ज़्यादा हो गया है क्योंकि सुबह भी अब समय अराउंड 11 बजने 10:30 11 का टाइम है। ऑफिस टाइम भी होगा लोगों का, आज वर्किंग डे है। रास्ता हमारा अब सिंगल रोड हो गया है। तो यहाँ से चढ़ाई हमारी शुरू होती है, पहाड़ों वाली चढ़ाई। फाइनली मतलब 6:30 बजे के निकले हुए और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 10:34, यानी कि ऑलमोस्ट 4 घंटे। 4 घंटे बाद हमें फाइनली पहाड़ प्लस धूप देखने को मिली। अब हमें बहुत ही अच्छे सुंदर व्यूज भी देखने को मिल जाएंगे और आपको दिखाने को भी मिल जाएंगे। यहाँ से देहरादून अभी 25 किलोमीटर है और हमारा होटल 56 किलोमीटर है। ETA दिखा रहा है 12:36 का। ऑब्वियसली इतना रुकने के बाद भी हम जिस एरिया से चले उस एरिया में पहुंच गए हैं, हमेशा की तरह। यहाँ से देहरादून इज 22 एंड मसूरी इज 54 किलोमीटर्स। तो चलते हैं आगे। अब तो कोई टोल नहीं आएगा, वैसे टोल आएगा ही नहीं कोई, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ कैसे टोल आएगा? ये हिमाचल का टोल तो यहाँ ही नहीं सकता। हिमाचल थोड़ी है। आपको तो हिमाचल का टोल ही दिखता है ना जब हम लोग पहाड़ पे चलने लगते हैं। तो यहाँ पे हिमाचल का टोल तो आएगा नहीं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, शायद ये देहरादून एक्सप्रेस वे ही बन रहा है यहाँ पे। अगर ये रोड मतलब ये एक्सप्रेस वे बन गया ना तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा दिल्ली से आना। और कुछ बंदर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, बंदर्स दिख रहे हैं। बंदर्स यहाँ पे चक्राता भी है जो कि 106 किलोमीटर है। हाँ, तो बस यही था। आगे फिर आपको अब हम व्यूज ज्यादा दिखाएंगे, अपनी बातें गप्पे कम सुनाएंगे। ठीक है जी, ओके जी। तो ऑफिशियली हम लोग उत्तराखंड में एंटर हो चुके हैं और ये टनल है जिसको हम क्रॉस करके जाएंगे। ये सिंगल वाली टनल है, यानी कि आने जाने दोनों वाले आ जा सकते हैं। तो सिंगल रोड वाली टनल है ये। मेरे कहने का तात्पर्य यही था। तो बाकी पीछे रोड बहुत छोटी थी, अगर बीच में एक ट्रक खड़ा तो उसकी वजह से हमें कम से कम 10 मिनट वहाँ वेट करना पड़ गया। हाँ। आगे देखते हैं क्योंकि रोड बहुत ही छोटी थी पीछे। तो अब आगे देखो कैसी होगी, लेट्स सी। बेटर हो। ये तो पुराने वाला रोड ही है जो पहले नेशनल हाईवे था, वही है अभी तक, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है फॉर द न्यू देहरादून एक्सप्रेस वे। बट अगर मैं हमारे होटल तक के जोड़ने की बात करूँ तो 46 किलोमीटर्स बचे हैं। तभी भी ETA 12:45 का दिखा रहा है। बीच में नेटवर्क चला गया था, लाइक इंटरनेट नहीं आ रहा था। तो ये चीज का भी ध्यान रखें कि बीच में इंटरनेट चला जाता है। ये ज्यादा फर्क मतलब थोड़ा बहुत तो है कि नेटवर्क चला जाता है। आधा घंटा तो हमें हो गया बिना इंटरनेट के, तो वही चीज है। और धूप तो हमने पहले ही बता दिया था, धूप निकल गई है, 100% विजिबिलिटी हो गई है। तो अब हम आपसे आगे मिलते हैं। तो इनको क्या बोलते, क्या है इनको, मैं भूल गई। अरे ये जो होते हैं बैरिकेड्स। तो बैरिकेड्स हमने क्रॉस कर लिया है और हमने उत्तराखंड में एंटर कर लिया है। और बस इतना ही था। रोड वही छोटी सी है, चौड़ी होगी पहले से। हाँ, हल्की सी चौड़ी हो गई है। बट वही है, अगर
अगर सामने से ट्रैफिक आ रहा हो ना तो आप किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, बस दिक्कत यही है। बाकी सब चंगा भला है। मम्मी कह रही थी व्यूज दिखा दो, मैंने कहा व्यूज में तो सिर्फ ब्लो हॉर्न दिख रहा है, तो मैं तो दिखा नहीं पाऊंगी व्यूज, बट जहाँ जहाँ जितना जितना व्यू आ रहा है उतना उतना हम आपको दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी हम आपसे आगे मिलते हैं। कितना सुंदर है। आशा रोड। इसको अपनी